start with the name of Allah Almighty. May Allah bless all of us. Assalamu alaikum. Farina Muhammad with you. Let's start our today's topic, administration in the kingdoms. तो बच्चों, कल हमने पढ़ा कि डायनास्टी तो इस्टेब्लिश हुई, अब इसको कैसे चलाना है, तो वही चीज यहाँ पढ़ना है हमें आज इसमें, इस टॉपिक में। अभी तक हमने पढ़ा कैसे समन्स यानी लैंडलॉर्ड्स ने किंग्स को हटाकर खुद की अलग अलग डायनास्टीज बनाई। अब यहाँ जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है अब इनको, तो वही चीज हमें यहाँ पर देखनी है। Many kings adopted high sound titles like महाराजा, अधिराज, त्रिभुवना, चक्रवर्तन। ये अपने आप को बड़े बड़े नाम रखते थे, अपने खुद के बड़े बड़े नाम रखते थे। जब ये किंग बन जाते थे तो खुद के बड़े बड़े नाम रखते थे, जैसे ये रखते थे अपने नाम महाराजा, अधिराज, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ किंग्स, ग्रेट किंग। दूसरा नाम त्रिभुवना, चक्रवर्तन, इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। लाइक हिंदू मजहब में थ्री वर्ल्ड्स कौन कौन है? पृथ्वी लोग, पाताल के लोग और सर्वी लोग। तो ये बोलते थे तीनों लोगों का राजा हूं मैं, ऐसे एडॉप्ट करते थे ये टाइटल्स ये राजा लोग। In spite of this, they shared power with their samanthas, peasants, traders and brahmans. इतने बड़े बड़े नाम रखने के बावजूद इनको पावर शेयर करना पड़ता था बाय फोर्स। किनके साथ? पीजेंट्स यानी फार्मर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ। क्यों करना पड़ता था? ये भी इनकी मजबूरी थी। बिकॉज फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि किंगडम चलाने के लिए आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना जरूरी है। उस जमाने में राजाओं को सपोर्ट लेना पड़ता था पीजेंट्स का, समन्स का, ट्रेडर्स का और ब्राह्मण्स का। तो इस शर्त पे सपोर्ट मिलता था कि पावर शेयर करना पड़ता था किंग्स को पीजेंट्स के साथ और ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मण्स के साथ। अगर किंग्स को किंगडम चलानी हो तो रिसोर्सेज तो लगेंगे ही, मतलब किंग को पैसों की जरूरत होगी, तभी तो किंगडम एडमिनिस्टर कर पाएंगे। और रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो थे पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशियंस। पीजेंट्स यानी उगाने वाले अनाज उगाते थे और बेचते थे किंग्स को पैसा कमाने के लिए। कैटल कीपर्स मतलब जिनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, पशुपालन जो करते हैं, भेड़ बकरियां, तो इनको कैटल कीपर्स कहते हैं। ये राजा इनको ये कैटल कीपर्स टैक्स के फॉर्म में राजा को देते थे, ये रिसोर्सेज जो पैदा करते थे इनसे। These taxes were used to establish the temples, forts, etc. तो ये टैक्स बाद में किस पे लगाते थे ये एडमिनिस्ट्रेशन में? ये टेम्पल्स बनाने के लिए, किले वगैरह, महल राजाओं के बनाने के लिए लगाते थे। तो बच्चों अब इसका सेकेंड हाफ रह गया, अभी वो हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।